दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम को लेकर की गई प्रेस वार्ता दी गई कई बातों की जानकारी। शुक्रवार की शाम 4:45 पर संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होने वाले युवाओं से आह्वान को लेकर किया गया। इस प्रेस वार्ता में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी ही देश का भविष्य है, उन्हीं पर उत्तरदायित्व का बोझ आने वाला है। ऐसे में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम उनके लिए बेहतरीन मंच साबित होगा। उन्होंने इस माध्यम से अपना व्यक्तित्व, कला कौशल का प्रतिभा को उजागर करने का ऐतिहासिक मौका मिलेगा। जाहिर है कि इस तरह युवाओं में देश व समाज हित में तर्क वितर्क करने की क्षमता भी विकसित होगी। विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम में अधिकांश युवाओं को भाग लेने का आह्वान किया। तो वहीं इस मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस तरह की एक हमारे युवा वर्ग में एक कल्पना मिलती है कि हम अपने देश के लिए, उसके विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्योंकि यही युवा जो है भावी नेता होंगे। तो अपने जागरूक होते हैं और देखते हैं कि हमारे नेता लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। कहीं कहीं उनको महसूस होता होगा कि हम रहते तो शायद इसको और अच्छे तरह से प्रस्तुत करते। तो विभिन्न रोल्स में वो, कोई उसमें प्रधानमंत्री के रूप में हो सकता है, कोई विपक्ष नेता के रूप में हो सकता है, कोई किसी मंत्री का रूप लेकर जो है किस तरह से वो किसी समस्या को देख रहा है, किसी सुझाव कैसे दे रहा है, कैसे देश को विकास की बात कर रहा है। ये कल्पनाएँ आएंगी क्योंकि युवा वर्ग में शासन प्रशासन के प्रति किस तरह से रवैया रखना चाहिए और उनको कैसे देश को नेतृत्व प्रदान में क्या हम कर सकते हैं, इसकी एक अच्छी कल्पना मिलती है ऐसे कार्यक्रमों से। और निश्चित ही इस कार्यक्रम से उनको अपने नागरिक अधिकारों के बारे में, अपने दायित्वों के बारे में और नेतृत्व क्षमता के बारे में उनके अंदर जो है गुण विकसित होंगे। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम के लिए दरभंगा मधुबनी ज़िले के इस कार्यक्रम के लिए हमारे विश्वविद्यालय को चुना है। और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को शुभकामना देता हूँ कि यह प्रतियोगिता कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग 18 से 25 वर्ष के युवा लोग जो है इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने वक्तृत्व कौशल, अपने चिंतन शक्ति, अपने कल्पना कौशल और अपने नेतृत्व भाव इत्यादि को उजागर करते हुए किस तरह से वो देश के लिए अपना प्रतिभागिता कर सकेंगे, ये अपना सोच पाएंगे। और विकसित भारत जैसे कहा जाता है कि 2047 में जाना, वैसे तो हमारा भारत हम लोग प्राचीन काल से ही जानते हैं। रामायण काल से हमारा भारत बहुत ही विकसित रहा है, जिस समय सारी नागरिकता की राम राज्य की जहाँ बात होती थी, जहाँ वशिष्ठ मुनि इत्यादि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पूछते थे, क्या तुम्हारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, क्या तुम्हारे राज्य में सबका पेट भरता है, क्या सब लोग तन पर कपड़ा पहनते हैं इत्यादि प्रश्न पूछते थे। पर किस तरह से पूरे समाज में विकास होती है वो उसी समय से थी। बीच में जरूर विविध आक्रमण के, आक्रांताओं के कारण, सामंतवादी व्यवस्था के कारण, अन्य कारणों से कुछ जो बदल गए नए विश्व में, इस परिदृश्य में जहाँ हमको विकासशील देश कहने लगे लोग, तो फिर से हमको दिखाना है कि हम पहले भी विकसित थे और अभी जो है आधुनिक पैमानों में भी हम विकसित होकर दिखा सकते हैं। विकसित भारत युवा संसद के लिए आयोजित है। यह कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में किया जा रहा है। यहाँ दरभंगा और मधुबनी को लेकर के दोनों जिलों को मिला करके इस विश्वविद्यालय को, खास करके स्नातकोत्तर विभाग इकाई जो है एनएसएस के लिए यह कार्यक्रम दिया गया है कि होस्ट के तौर पर कि यहाँ आयोजन हो। इसमें मुख्यतः है कि युवा संसद में जाने के लिए नई दिल्ली में 3 स्तर पर में छात्रों का चयन होगा। उसमें प्रथम स्तर पर में अभी 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए स्कैन करके किया जा सकता है। इसमें पहले स्तर में 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा। जितने भी वीडियो आएंगे उसकी समीक्षा के बाद
फिर उसमें से राज्य स्तर पर में 10 लोगों का चयन होगा और उसके बाद 3 ऐसे लोग चयनित होंगे राज्य स्तर से जिनका केंद्र में पार्लियामेंट हाउस में बोलने का अवसर मिलेगा। इसमें मूल बात यह है कि 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के जो हमारे देश के भविष्य हैं उनके अपने मन की बात, उनमें से जो अच्छी बातें होंगी उसका चयन उसके जूरी वगैरह हैं हर स्तर में जो निर्णय लेंगे। तो इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए इस विश्वविद्यालय को और स्नातकोत्तर विभाग इकाई को ये दायित्व मिला है। हम इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए एकदम सन्नद्ध हैं। हमारे ये नोडल पदाधिकारी राज्य स्तर पर मनीष कुमार जी हैं, इनको ही वित्तीय सहायता और इसमें जो तकनीकी बातें हैं उनके लिए अधिकृत किया गया है। मनीष कुमार जी इस संबंध में और नई बातें कहेंगे। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 से 25 युवा वर्ग के जो हमारे आयु वर्ग के बच्चे हैं वो भाग लेंगे, जिसमें दरभंगा और मधुबनी के लिए कामेश्वर संस्कृत यूनिवर्सिटी को चुना गया है, जिसमें ये कार्यक्रम 3 चरणों में किया जाना है। जिसमें पहला चरण जो है जिसमें बच्चे पंजीकरण करते समय 1 मिनट का वीडियो डालेंगे कि विकसित भारत से वह क्या समझते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। उस वीडियो का फिर स्क्रीनिंग होगा, उसका मूल्यांकन होगा। उसमें जो चयनित सर्वश्रेष्ठ 150 वीडियोज़ होंगे उनको हम लोग फिज़िकल मोड पे इस यूनिवर्सिटी में उनका फिज़िकल मोड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यक्रम होगा, जिसमें से चुने 10 बेस्ट जो वक्ता होंगे उनको स्टेट लेवल पर भेजा जाएगा। और स्टेट लेवल पर सभी बिहार के जो हर नोडल केंद्र से 10-10 युवा होंगे उनके बीच प्रतियोगिता होगी और सर्वश्रेष्ठ 3 वक्ताओं को ही संसद जाने का मौका मिलेगा जो राष्ट्रीय स्तर पे इसका कार्यक्रम का होगा। तो इसमें जो पंजीयन की जो तिथि है वो अंतिम तिथि 9 मार्च है। 9 मार्च तक दरभंगा से मधुबनी से जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग की जा सकेगी। इसका अंतिम जो तिथि है वो अब 16 मार्च होने वाली है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फेस्टिवल का समय है, कॉलेज में बच्चे आने कम हो गए हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो सके इस तिथि को आगे विस्तार किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास समय है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन करा सकेंगे। इसे 31 मार्च से पूर्व ही इसे संसद राष्ट्रीय भवन स्तर पे किया जाएगा। 31 मार्च से पूर्व जो समय सीमा जो हम लोग टाइमलाइन मिली है गाइडलाइन में वो 31 मार्च से पूर्व ही नेशनल लेवल पे होगा। फिजिकली अभी हम लोगों की टेंटेटिव डेट 20 और 21 मार्च है और 20-21 को हम लोग दरभंगा और मधुबनी जिला का फिजिकल मोड में डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम करेंगे। स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल पे उसके अगले सप्ताह में स्टेट लेवल होगा और उससे अगले सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पे। पूरे बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी को इस तरह का मिला? पूरे बिहार में 19 यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। हर यूनिवर्सिटी में 2 जिले शामिल हैं। टोटल ये प्रोग्राम पूरे बिहार में नहीं पूरे देश भर में हो रहा है। तो हर राज्य से बच्चे इसमें चयनित होंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे इसका कार्यक्रम होगा। नाम बताइए अपना। मनीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर NYK दरभंगा।